So hello students, in this video we are going to start our second unit, sports and nutrients. Okay, so you can see here this is the content. This is the content of your second unit. This is the content of your second unit में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. So balanced diet, nutrient, nutritive and non-nutritive component of diet. So eating for weight control, क्या क्या चीज़ें आपको कंट्रोल करनी है. So बैलेंस डाइट क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है. So ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें इस यूनिट में पढ़ना है. तो इतना सा ही कंटेंट है सेकेंड यूनिट में जो हमें पढ़ना है. सो इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द फर्स्ट कंटेंट दैट इज बैलेंस डाइट. ओके, बैलेंस डाइट. स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स आप देख रहे हैं ना कि जो स्पोर्ट्स होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स की कितनी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, कितने ज़्यादा उनके लिए इसेंशियल है हमारा न्यूट्रिशन, वो आपको इस चैप्टर में, इस यूनिट में आपको बताया जाएगा. सो फर्स्ट कंटेंट हमारा क्या है, दिस इज बैलेंस डाइट. दैट इज बैलेंस डाइट. सो बैलेंस डाइट क्या होता है स्टूडेंट्स, नाम आप देख रहे हैं ना, बैलेंस डाइट को बैलेंस करना. सो आप अपनी डाइट में ऐसी कौन कौन सी चीजें ले रहे हैं जिससे कि आपका जो डाइट है वो बैलेंस हो. आप अपने डाइट में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें ले रहे हैं जिससे कि आपकी जो डाइट है वो बैलेंस हो. ठीक है, जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं. लाइक क्या हो सकता है बैलेंस डाइट में, कार्बो, ओके, फैट, प्रोटीन. ओके, सो ये सारी चीज़ें क्या हैं जो आपके बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट. ठीक है, न्यूट्रिएंट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. प्रोटीन, फैट, कार्बो, न्यूट्रिएंट. सो ये सारी चीज़ें आप अपने बैलेंस डाइट को बेटर बनाने के लिए डेली यूज़ में ये सारी की सारी चीज़ें लेते हैं जिससे कि आपकी जो डाइट है वो बैलेंस रहती है. ठीक है, जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, लाइक कार्बो, फैट, प्रोटीन एटसेट्रा. ठीक है, ऐसी डाइट जो आप अपने लिए कंज्यूम कर रहे हो जिससे कि आपको डेली हर फूड ग्रुप से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं. लाइक जैसे आपने पूरे दिन कुछ खाया तो उसमें से आपके प्रोटीन का इंटेक अच्छे से हो गया हो, आपके कार्बो से प्रोटीन का इंटेक अच्छे से हो गया हो, मतलब फैट का इंटेक अच्छे से हो गया और न्यूट्रिशन का इंटेक अच्छे से हो गया. मतलब आपने ओवरऑल पूरे दिन में जितनी भी चीज़ें खाई है उन सब में से आपका न्यूट्रिशन जो है, मतलब प्रोटीन का आपने अच्छे से इंटेक ले लिया है, कार्बो का ले लिया है, फैट का ले लिया, मतलब आपने सब चीज़ों का इंटेक एक प्रॉपर वे से कुछ ना कुछ खा करके उन सारी चीज़ों का इंटेक आप ले रहे हो. ठीक है, इट मीन्स ऐसी डाइट जिसमें आप हर कंपोनेंट, मैक्रो और माइक्रो कंपोनेंट के आप कंज्यूम करो और डेली नीड के हिसाब से. ठीक है, मतलब आप क्या करो, मैक्रो और माइक्रो कंपोनेंट कंज्यूम करो, मतलब अपने डेली हिसाब के जिस तरीके से आपका डेली हिसाब का खाना है या फिर आपकी जो डाइट है उसमें से आप ये जो प्रोटीन है, फैट है, कार्बो है, ये सारी की सारी चीज़ें आप क्या करो, उसे कंज्यूम करो. ये डेली, ये आपके लिए इसेंशियल है कि आपको डेली जो भी आप फूड खा रहे हो उसमें आपको कार्बन मिल रहा है, आपको कार्बो मिल रहा है, फैट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है. तो आपको इससे क्या होता है, जो आपकी बॉडी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें बहुत ही ज़्यादा अपीयरेंस दिखता है, बहुत ही ज़्यादा वो हेल्दी दिखती है और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव दिखती है. ठीक है, अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हो तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी जो होती है, बॉडी मेंटेन रहती है, बॉडी मेंटेनेंस दिखती है, आपकी बॉडी मेंटेन रहती है, आपकी बॉडी हेल्दी रहती है. ठीक है, हेल्दी रहती है आपकी बॉडी, अपीयरेंस दिखता है. ठीक है, सो वो मेंटेन रहती है. साथ ही साथ में आप चाहते हो कि मतलब आपकी जो बॉडी है वो आप अपनी बॉडी को बल करना चाहते हो तो आप एक बैलेंस डाइट के थ्रू ही बल कर सकते हो. ठीक है, आप अगर चाहते हो कि आपकी बॉडी बल्क करे तो आप कैसे उसे बल करोगे, आप वो एक बैलेंस डाइट के थ्रू ही अपनी बॉडी को बल्क कर सकते हो और अपना वेट भी लूज कर सकते हो. तो आप अगर अपनी बॉडी
बॉडी का वेट बढ़ाना चाहते हो या फिर अपनी बॉडी का वेट लूज करना चाहते हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें वो किसके थ्रू होंगी, आपका एक बैलेंस डाइट के थ्रू ही होगी। एंड सपोज अगर आप अपनी बैलेंस डाइट में से कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लेते हो, लाइक आपने कार्ब्स ज़्यादा ले लिए या फैट ज़्यादा ले लिया या प्रोटीन ज़्यादा ले लिया, तो वो आपकी बैलेंस डाइट के अंदर नहीं आएगी, ठीक है, वो आपकी बैलेंस डाइट के अंदर नहीं आएगी। सो आप बैलेंस डाइट वही होंगी जिसमें आपकी कार्ब्स आ रही हैं, जिसमें आपकी फैट प्रॉपर आ रहा है, प्रोटीन प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो भी आ रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। पता चले कि आप सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारे आपने देखे होंगे जो जिम में जाते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन पे ध्यान देते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उनका फोकस सिर्फ होता है कि वो वही चीज़ें लेते हैं जिसमें उन्हें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वो प्रोटीन लेते हैं, उसी तरीके से वो वर्कआउट भी करते हैं। लेकिन अगर एक नॉर्मल इंसान सिर्फ प्रोटीन ले और उस तरीके से वो वर्कआउट या उस तरीके से अपनी जो अपना फैट है वो रिड्यूस ना करे, तो वो उसके लिए क्या होगी, वो अनबैलेंस डाइट हो जाएगी। सो वो उसके लिए डाइट बनी ही नहीं है, ठीक है। सो बैलेंस डाइट वही होती है जिसमें ओवरऑल पूरे दिन में आप जितनी भी जो भी आप डेली यूजेस की चीज़ें ले रहे हो, तो आपको उन पूरी इंटायर ऑफ द डे में आपने जितनी भी चीज़ें ली है, आपको वो सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, दैट इज बैलेंस डाइट, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा या कम ले लिया, मान लो आपने कार्बो की चीज़ें ज़्यादा ले ली या फिर फैट की चीज़ें ज़्यादा ले ली या प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा ले ली, या कुछ ज़्यादा ले रहे हो या कुछ कम ले रहे हो, कार्ब ज़्यादा ले रहे हो, फैट कम ले रहे हो, या फिर फैट बहुत ज़्यादा ले रहे हो, प्रोटीन कम ले रहे हो, तो ये क्या है, बैलेंस डाइट नहीं है। सो बैलेंस डाइट वही है जो आप पूरे इंटायर ऑफ द डे में कुछ ना कुछ जो भी चीज़ें ले रहे हो उसमें से आप ये सारी की सारी चीज़ें कुछ ना कुछ ले रहे हो, जिसमें से आपको ये सारी चीज़ें प्रोटीन प्रॉपर मिल रहा है, फैट प्रॉपर मिल रहा है, कार्ब्स प्रॉपर मिल रहा है। तो ये सारी की चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं तो दिस इज बैलेंस डाइट।